माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। मेरे YouTube चैनल और Facebook चैनल एस्ट्रो आज में स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पर्वतों के बारे में कि आपके हाथ में पर्वत क्या रिजल्ट देते हैं, ऊंचे पर्वत क्या फल देते हैं, पर्वत अगर आपका डाउन हो तो क्या बताता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ निशान भी पर्वतों पे बनते हैं, उसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको पर्वत कैसे देखना है। देखिएगा कि आपके हाथ के अंदर अगर देखा जाए तो आपका जो उंगली है, उंगली की जड़ में पर्वत बनते हैं। यहाँ पर उभार सा आ जाता है तो इसको हम पर्वत कहते हैं। यानी गुरु पे गुरु पर्वत होंगे, ठीक है जी। ये और शनि यानी कि मध्यमा उंगली पे आपका शनि पर्वत होंगे। इसी प्रकार से आपके अनामिका उंगली में सूर्य पर्वत होंगे और कनिष्ठिका उंगली के अंदर आपके बुध पर्वत होंगे। अब पर्वत ऊंचे और नीचे भी होते हैं, तो सबसे पहले हम चित्र से जानते हैं। जैसे कि आपके सामने चित्र है, इसके अंदर उभार सा आप डीप से देखेंगे तो उभार सा नजर आएगा, तो इसका मतलब ये पर्वत उठा हुआ है। इसी प्रकार से जो ये दूसरा चित्र है, इसमें आप देखेंगे बिल्कुल सपाट है, तो इसमें पर्वतों का उभार नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको अपने हाथ में चेक करना है कि आपके हाथ में पर्वत उठे हैं कि नहीं उठे हैं। यदि आपके हाथ में पर्वत उठे हैं या डाउन है तो उसका क्या रिजल्ट है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गुरु पर्वत के बारे में। यानी कि आपका जो तर्जनी उंगली, अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है उसको कहते हैं हम तर्जनी। यानी ये जो उंगली है इसको हम कहेंगे तर्जनी उंगली, ये है। और तर्जनी उंगली के मूल नीचे जड़ के अंदर जो होते हैं ये गुरु पर्वत है। अगर आपका गुरु पर्वत अप है, यानी कि ऊंचा है, उभार लिए हुए है, तो मान के चलिए इसे हम अप कह लेते हैं। अगर गुरु पर्वत आपका अप है तो ऐसे में व्यक्ति अपनी मेहनत से करोड़पति होता है, पुत्र संतान का उसको सुख प्राप्त होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है और नौकरी भी करेगा, छोटी पोजीशन पे भी करेगा तो उच्च पदवी वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को 32 साल के बाद पद, धन और भूमि का लाभ होता है। और गुरु पर्वत के अंदर यदि क्रॉस हो जाए तो ऐसे में उसको ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होती है या जबरदस्त लक भी प्राप्त होता है। यदि यहाँ पर अगर आपके क्रॉस हो जाए, क्रॉस मतलब गुरु पर्वत पे ही शुभ होता है, बाकी जगह पे जो क्रॉस होता है वो खराब होता है। यहाँ पर क्रॉस आ जाता है तो क्रॉस का मतलब ये हो गया, यहाँ पर क्रॉस आ जाता है तो क्रॉस का मतलब ये हो गया कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन गुरु पर्वत पे क्रॉस को शुभ माना जाता है। ऐसे में भाग्य व्यक्ति का काम करता है और क्रॉस होने का मतलब ये भी हो गया कि ऐसा व्यक्ति देश विदेश में सेटल्ड भी होता है और अच्छा धन होता है उसके पास। इसी प्रकार से अगर गुरु पर्वत आपका डाउन हो जाता है, यानी कि आपको दिख रहा है, आपने जैसा मैंने दिखाया था, अगर आपको दिख रहा है कि आपका गुरु पर्वत और पर्वतों की तुलना में डाउन है, तो इसका मतलब यह हो गया कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देगा, गुस्से वाला बना देगा, घमंडी बना देगा। ज्ञानी तो ऐसा व्यक्ति होता है, लेकिन किसी की बात सुनता ही नहीं है, काट देता है, बहस करने वाला बना देता है और बहुत ज़्यादा कह लीजिए घमंडी बना देता है, आर्गूमेंट वाला बना देता है। तो जिस कारण से लोग उससे कटते हैं और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से हम शनि के बारे में बात कर लेते हैं। तो शनि पर्वत के बारे में अगर हम बात करें तो शनि यानी मध्यमा उंगली के अंदर नीचे जड़ पे यहाँ पर शनि पर्वत होते हैं। अगर शनि पर्वत आपके में ठीक ठाक उभार लिए हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति अपने काम से मास्टर होते हैं। छोटे बच्चे भी अपने काम से मास्टर हो जाते हैं, छोटी उम्र में ही महारत हासिल कर लेते हैं, मशहूर हो जाते हैं और खूब धन कमाते हैं, अपना एम्पायर खड़ा करते हैं। और जो भी जिनका भी शनि पर्वत ऊंचा होता है तो ऐसे व्यक्ति व्यापार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नौकरी में ज़्यादा कामयाबी इन लोगों को मिलती नहीं है। यदि शनि पर्वत आपका डाउन है, यानी कि उभार नहीं है इसमें, तो ऐसे में व्यक्ति धोखा ठगी के शिकार हो जाते हैं। व्यापार में इनको नुकसान उठाना पड़ता है, आलसपन बहुत ज़्यादा रहता है, ख्याली पुलाव पकाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। युवावस्था में ऐसे व्यक्ति को फोड़े फुंसी पेट की परेशानी होती है। बहुत बार लोग नशे के भी आदी हो जाते हैं। यानी कि शनि पर्वत डाउन होता है तो व्यक्ति ख्याली पुलाव वाला ज़्यादा होता है और नशा वशा लग जाता है व्यक्ति पे। इसी प्रकार से अब हम सूर्य पर्वत की बात कर लेते हैं। तो जो अनामिका उंगली है, यानी जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, जिसमें शादी की रिंग पहनी जाती है, उसके नीचे आपके सूर्य पर्वत होते हैं। अगर सूर्य पर्वत आपके अच्छे हैं, अप हैं, आप उभार लिए हुए सूर्य पर्वत है ये, तो मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट में होता है
या किसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी हो गई, किसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है, उस पर अच्छे पद पे होता है। और ऐसा व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होता है, अच्छा उसको पत्नी सुख प्राप्त होता है, जो कि पति पत्नी एक दूसरे पे जान लुटाने वाले होते हैं, और खेलने घूमने का ज़बरदस्त शौकीन होता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनका गुरु पर्वत यानी सूर्य पर्वत अच्छा होता है, तो ऐसे व्यक्ति मिनिस्टर भी हो जाते हैं, मंत्री भी हो जाते हैं, विधायक भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट में ठेकेदार भी होते हैं, या फिर किसी संस्था के अंदर अच्छे पद पे होते हैं। सूर्य पर्वत, अगर सूर्य पर्वत में अगर रेखा आ जाती है तो ये तो चार चांद है। सूर्य रेखा कैसे आती है मित्रों, मैं आपको मैं बताता हूँ। अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा भी आ जाती है, सूर्य रेखा यहाँ से आती है, सूर्य रेखा ऐसी लंबी सी अगर आपके हाथ में रेखा है, जो छोटी भी होती है पतली पतली, लेकिन बड़ी को रेखा मानना चाहिए। जितनी बड़ी सूर्य रेखा होगी उतना व्यक्ति को यश होगा, लेकिन उसका लाभ जब भी मिलेगा जब या तो वो गवर्नमेंट में अप्लाई करेगा, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी में अप्लाई करेगा, या फिर किसी संस्था में कोई निवेदन करेगा। अगर घर में बैठे हैं और सूर्य पर्वत से सोच रहे हैं कि नाम हो जाएगा, तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा। हाथ में रेखाएं अच्छी होने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप प्रयास ही नहीं करेंगे, प्रयास करना ही पड़ेगा। प्रयास करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। नहीं तो घर बैठे आपके बहुतों के कुंडलियों में राजयोग होते हैं, लेकिन व्यक्ति कुछ करेगा ही नहीं तो कहाँ से राजयोग होगा। जब करेगा, प्रयासरत रहेगा, तभी उसको रिजल्ट मिलेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि सूर्य पर्वत आपका कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि सूर्य डाउन हो जाते हैं, तो ऐसे में पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, पत्नी को कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा योग नज़र आता है। ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक पद में उनका अच्छा नाम नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। सरकारी नौकरी में भी नीचे ही पद पे रहेंगे। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको सूर्य अगर डाउन होगा तो पूरा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। या और नेत्र की बीमारियां होंगी, बालों की बीमारी होगी, बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सूर्य पर्वत आपका कमज़ोर होगा। इसी प्रकार से अब हम बात कर लेते हैं बुध पर्वत की। जो बुध पर्वत छोटी उंगली के यहाँ पर होता है जड़ पे, और अगर ये उठा हुआ है तो आपको क्या कर देखना है कि अगर आपका उठा है तो आप वाणी और बुद्धि में बड़े तीव्र हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकतर व्यापार में सफलता इन व्यक्तियों को मिलती है, या वाणी के काम में, लेखन के काम में, कंसल्टेंसी के काम में ये बहुत आगे होते हैं, यात्रा के शौकीन होते हैं। ऐसा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा भी पढ़ा लिखा दिखाई देता है। कई प्रकार की वाहन, कई प्रकार की भूमियाँ ऐसे व्यक्ति के अंदर होती है। यानी कि बुध पर्वत अगर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं अपनी वाणी और बुद्धि से ज़्यादा, अगर उसका भाग्य भी काम नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं। अगर बुध पर्वत आपका अच्छा है तो मान के चलिए वाणी और बुद्धि से आप सफल होके ही रहेंगे। बुध में इतना चमत्कार है, इसलिए अधिकतर लोग पन्ना जरूर पहनते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर एस्ट्रोलॉजर पन्ना पहनते हैं। और मेरी भी रिसर्च है, अगर आप मॉल में खड़े हो जाएंगे और 100 लोगों के हाथ में झाँकेंगे तो ज़्यादातर लोगों के हाथ में जो ज्योतिष को मानते हैं पन्ना 100% होगा। कारण यही है कि लक जो है भाग्य से मिलता है। लक हो सकता है हर किसी का अच्छा ना हो, लेकिन बुध, वाणी और बुद्धि अगर आपकी स्ट्रांग हो जाए तो आप लक के जितना ही रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आप उस रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बुध पर्वत अगर अच्छा होता है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी प्रकार से अगर बुध पर्वत आपका कमज़ोर होगा, डाउन होगा, यहाँ पर सफाट होगा, तो कह लीजिए कि ऐसे में व्यक्ति के अंदर कर्जा हो जाएगा, पुश्तैनी मकान उसका बिक जाएगा। इसी प्रकार से वाणी में फंबल आ जाएगा, या तो तोतला करके बोलेगा, या धीमा बोलेगा, या लेट बोलेगा। तो वाणी में कोई ना कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहेगी, धारा प्रवाह नहीं बोल पाएगा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शुक्र जो पर्वत, ये जो अंगूठे के नीचे जो होता है ना, ये जो स्थान, इसको देखना है। अगर ये स्थान आपका ऊंचा है, यानी कि शुक्र पर्वत आपका ऊंचा है, तो कुल मिला के कोई ना कोई कला व्यक्ति के अंदर विद्यमान होगी जो उसको यशी बनाएगी। या तो उसमें गाना गाता होगा ऐसा व्यक्ति, या कोई बजाता होगा, या कोई ना कोई कला विद्यमान होती है, या खाना बनाने की उसके अंदर बहुत अच्छी कला होगी, या कपड़ा पहनने की ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त होगी। तो कोई ना कोई कला उसके साथ जन्मजात होगी, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की, या कुछ ना कुछ करने की, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र पर्वत अच्छा होता है, तो ऐसा व्यक्ति
बहुत प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति होते हैं, नौकर चाकर का सुख इनको प्राप्त होता है और 29 वर्ष के बाद ही इनका भाग्योदय होता है। 29 साल से पहले तो इनका बड़ा स्ट्रगल रहता है और 29 के बाद अच्छा इनके पास धन्य हो जाता है। लेकिन अगर याद रखिएगा, शुक्र पर्वत आपका अच्छा है, लेकिन अगर ये चीज़ आपके हाथ में हो गई तो शुक्र पर्वत भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब वो क्या चीज़ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर शुक्र पर्वत अच्छा भी होने के बावजूद भी यदि शुक्र पर्वत पे आपके जाले हो गए, यानी कि इस स्थान पे अगर आपके ऐसे जाले हैं, तो मान के चलिए ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, बहुत बार अपने से बातें करने लग जाता है, उसको मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं, भूत प्रेत से ग्रसित हो जाते हैं, नींद नहीं आती है और ऐसे में व्यक्ति बुरी संगत में भी फंस जाता है क्योंकि कन्फ्यूज हो जाता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर यहाँ पर जाले हैं तो ये खराब स्थिति है, चाहे पर्वत अच्छा भी हो तो भी ये खराब स्थिति है, आदमी को मेंटल रोगी बना देती है। यदि आपका शुक्र पर्वत सपाट है, डाउन है, जाले की तो बात अब छोड़ देते हैं, अब अगर आपका शुक्र पर्वत सपाट है, डाउन है, तो ऐसे में क्या स्थिति होगी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे में व्यक्ति को त्वचा रोग होंगे, प्रेम में धोखा मिलेगा, बुरी संगत में जाने के योग होते हैं, शराब पीता है, गलत संगत में रहता है, माता पिता से बहस करता है और जीवन में एक बार व्यक्ति कह लीजिए कि उसका अपयश होता है। उसके कारण क्या होता है, शुक्र पर्वत अगर आपका डाउन होगा तो ये सपाट होगा, या तो सपाट होगा या यहाँ पर कोई तिल होगा, तो तिल होना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जो भी आप अच्छा काम करेंगे तो आपको लज्जा ही मिलेगी। आप भी देखेंगे कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा खाना बना रही हूँ या अच्छा चीज़ें कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे यश प्राप्त नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है कि आपके हाथ में या तो तिल है या आपका शुक्र पर्वत डाउन है। तो आज हमने चर्चा करी कि पर्वतों के बारे में, कि पर्वत कैसे देखे जाएं, पर्वतों के क्या रिजल्ट होते हैं, और ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिखिएगा कि ऐसी कार्यक्रम आपको चाहिए, क्यों आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। जय माता दी मित्रों।